तो दोस्तों आज एक गुरुवार और कल था बुधवार यानी 17 जनवरी। और ये 17 जनवरी क्या होने वाला था, लगभग आप सब किसी को ही पता है कि आदित्य ठाकरे के ऊपर सुशांत सिंह राजपूत की केस का हियरिंग होने वाला था बॉम्बे हाई कोर्ट से। तो अल्टीमेटली बॉम्बे हाई कोर्ट ने आदित्य ठाकरे को क्या फैसला सुनाया, क्या हुआ था उस केस के रिगार्डिंग, क्या ना हुआ, सब कुछ आप लोगों के सामने कहना है। और मेन जो बात है कि आदित्य ठाकरे की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ गई कल के बाद से। तो पीआईएल में सुशांत सिंह राजपूत की केस की जो केस नंबर था वो था 27, यानी उस 27 नंबर केस की हियरिंग था कल, जो कि आदित्य ठाकरे के ऊपर सुनाया गया है। अब सवाल आते हैं कि कोर्ट ने क्या सुनाया, क्या फैसला लिया आदित्य ठाकरे के ऊपर सुशांत सिंह राजपूत के केस में। क्या वाकई में कोर्ट को यह सबूत मिल गया कि आदित्य ठाकरे ही गुनहगार है, और क्या आदित्य ठाकरे को 302 के तहत फांसी या फिर उम्र कैद की सजा कुछ भी हो, ये सब कुछ होगा या फिर नहीं, क्या सुना है अल्टीमेटली। तो ये जानने के लिए हम लोगों के पास जो रिसोर्स है वो है बॉम्बे हाई कोर्ट की वेबसाइट। तो मैंने भी बॉम्बे हाई कोर्ट की वेबसाइट पे जब पीआईएल की 27 नंबर केस को लेके सर्च किया तो मैंने देखा कि कल शाम तक यानी लगभग 4 बजे तक कोई भी अपडेट नहीं मिला। तो मुझे लगा था कि ये जो केस है शायद लंबा खींचेगा, यानी स्पेशल कोर्ट के दौरान जैसे कि जो होता है रात की 10-11 बजे तक भी कोर्ट चलता है, तो शायद वैसा ही कुछ होने वाला है। तो उसके बाद मैंने रात की 10-11 बजे के बाद भी ट्राई मारा तो फिर से देखा कि नहीं, पीआईएल की जो 27 नंबर केस है उस केस का कोई भी अपडेट हमारे सामने नहीं है। और उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि कोर्ट में जो अपडेट वगैरह है वो तुरंत फटाफट हो जाते हैं उसी दिन के अंदर कि अल्टीमेटली केस के साथ क्या हुआ है ना हुआ है। पर 27 नंबर केस को ना ही पोस्टपोन करके दूसरा कोई डेट में डाला गया या फिर ना ही कोई वर्डिक्ट सबमिट हुआ, यानी कुछ भी अपडेट नहीं, बस वैसा की वैसा ही पड़ा हुआ है। अब कोर्ट के अंदर क्या आदित्य ठाकरे की केस को लेकर वाकई में कोई हियरिंग हुआ है या फिर नहीं हुआ है, इसके बारे में जो लोग कोर्ट पे मौजूद थे यानी नीलेश ओझा सर हो या फिर उनकी टीम हो, वो लोग आराम से कह पाएंगे। पर हम लोग जैसे कि उन लोगों को फॉलो करते हैं या फिर कोर्ट की वेबसाइट को विजिट करते हैं, पीआईएल की केस नंबर के हिसाब से सर्च करके आप लोगों के सामने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, तो उसी हिसाब से अभी तक कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आया। और जो देख के लगभग ये लग रहा है कि 17 तारीख जो हियरिंग की डेट था वो डेट को कहीं ना कहीं पोस्टपोन किया गया था। आइदर आदित्य ठाकरे हो सकता है कि कोर्ट के साथ कोई कोऑपरेट नहीं किया हो जिस वजह से डेट को चेंज किया गया, या फिर कोर्ट का कोई इंटरनली इशू होने के वजह से उस डेट को चेंज कर सकते हैं, पर यह कोई कंफर्म न्यूज नहीं है। पर जो भी हो, अगर फाइनल हियरिंग हो जाते तो फिर आदित्य ठाकरे को कोई ना कोई वर्डिक्ट सुनने के लिए मिलता। पर बेचारा जुर्म करने के बाद जिस तरीके से अब उनकी सर में पसीना आ रहा है, अगर कोर्ट ने कल उनको फैसला नहीं सुनाया तो उनकी ये डर और कुछ दिनों के लिए बरकरार रहेगा जब तक ना कोर्ट उनको हियरिंग में कोई फैसला सुना रहा हो। यानी आदित्य ठाकरे की जो मुश्किलें हैं, उनकी जो पसीना है, वो और कुछ दिनों तक उनके चेहरे में रहने वाले हैं। पर दोस्तों आप बिल्कुल चिंता मत करिए, जैसे ही हम लोगों के सामने अपडेट आ जाते हैं मैं तुरंत आप लोगों को वो अपडेट डिलीवर कर दूंगा। तो बस दोस्तों इस वीडियो के रिलेटेड आप लोगों का जो भी कहना है आप लोग आराम से कमेंट सेक्शन पे कमेंट जरूर करिएगा। तो मिलेंगे मेरा नेक्स्ट किसी वीडियो पे। टिल देन सब कोई खुश रहिएगा, बढ़िया रहिएगा।